करते हैं कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम पर, जो कि आपके पृथ्वी चुंबकत्व और चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 हम विचार करते हैं। कह रहा है एक छोटा चुंबक के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र V की वैल्यू दिया गया आपका 0.25 टेस्ला। ठीक, थीटा बराबर दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बन रहा है 30 अंश पर बल आघूर्ण जो लग रहा है उसका वैल्यू दिया गया है, टाउ इक्वल दिया गया है आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। सो आपको फाइंड करनी है चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। m बराबर होता है, आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू m बराबर आप पाए थे आपको चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू निकालना है टाउ के रिस्पेक्ट में। तो आप सभी लोग जानते हो m इक्वल होता है टाउ मैक्स या टाउ अपान v होता है। ध्यान आया कि नहीं आया बच्चों? टाउ अपान v, ध्यान आया? नहीं ध्यान आया? अच्छा ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ पा रहे हो। टाउ बराबर होता है कैपिटल MB साइन थीटा, ये फार्मूला आपको ध्यान आया? अच्छा, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो m इक्वल हो जाएगा टाउ अपान v साइन थीटा। प्लेस करिए वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 0.25 इंटू साइन थीटा, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो देख लीजिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ से हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.25। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम सभी लोग मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, 25 चौका 100 होता तो 25 अट्ठे कितना होगा? 200 हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 4 36 हो जाएगा। ठीक, कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद 10⁻⁻²। m का वैल्यू आ गया आपका 36 गुणे 10⁻⁻², क्या? जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। कुछ बात समझ में आ गया बच्चों? ये प्रश्न संख्या 1 साल हुआ। आइए प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते हैं। 5 पर हम विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है आपके पाठ्यक्रम से रिलेटिव नहीं है, तो आपको निकालना है एक परिनलिका है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। ध्यान दीजिए, परिनलिका का क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴ क्या मीटर स्क्वायर दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। अनुप्रस्थ काट, जैसे ये परिनलिका आपको पता होना चाहिए, ऐसे होता है, ध्यान आया? तो यहाँ का क्षेत्रफल दिया गया है 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴ और इस पर फेरे जो लगाए गए हैं तार के, उनकी संख्या दी गई है कितनी? n बराबर दिया गया आपका 800 फेरे। ठीक, और इसमें प्रवाहित धारा जो है आपका I का मान है 3 एम्पियर। ठीक, और ये आपका 3 एम्पियर आउट हो रहा है। तो आपको निकालना m की वैल्यू। तो m बराबर आपका क्या होता है प्रिया पांडे? m इक्वल होता है बेटा, हाँ प्रिया पांडे बोलो, m इक्वल क्या होता है? कैपिटल NIA। बहुत अच्छे। अनीता, n की वैल्यू कितना है बेटा? 800। I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। A की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यूनिट क्या होगा इसका, सोच कर बताओ क्या होगा? मीटर स्क्वायर एम्पेयर या एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। ठीक, तो या ऐसा भी कह सकते हो, जूल प्रति टेस्ला भी बोल सकते हो। तो m की वैल्यू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 25 अट्ठे 25 चौक का 100 होता है तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। और 2 जीरो आपका पहले से यहाँ से इन कर चुके हैं, तो ये 2 जीरो हम क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। यहाँ डेसिमल लगा दीजिए 1 पॉइंट इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से देखिए 1 2 3 6 इंटू
10 to the power -1 मीन्स 0.6 क्या एम्पेयर मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, एक पर नलिका है। क्या है बच्चों, देखिए पर नलिका आपको पता है नलिका के समान होता है। ठीक, कुछ बात समझ में आया, किसके समान होता है, नलिका के समान। यहाँ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। फेरों की संख्या इसमें जो है आपका क्या है, n है। ठीक, इसमें प्रवाहित धारा जो आपका है कितना है, 4 एम्पेयर है। ठीक, तो आपको कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकालनी है और बल आघूर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। यम इक्वल क्या होता है, आप बताइए। यम इक्वल क्या होता है, दिग्दर्शिका से क्या होता है बेटा, NIA होता है। NIA, N की वैल्यू क्या है, 2000। I की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10 to the power -4। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 16 × 32 हो जाएगा। ठीक, 1/10 × 4 हो जाएगा, × 10 to the power -4। पुनः 4 का गुणा कर देते हैं। 4 0 0 4 0 0 4 2 8 4 3 12 × 10 to the power -4। एक आंसर आपका आ गया। ये क्या आ जाएगा, यूनिट क्या बनेगा बेटा, बताओ सोच कर। यहाँ से देखिए NN मतलब फेरों की संख्या, इसके मात्रक से कुछ लेना देना नहीं है। I मतलब एम्पेयर, A मतलब एरिया, इसका मतलब मीटर स्क्वायर एम्पेयर बोल सकते हो या एम्पेयर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। एक आंसर आ गया। पुनः आपको निकालना है टाउ मैक्स। क्या निकालना है, टाउ निकालना है। तो टाउ बराबर क्या होता है, अभिनव पांडे, विजय प्रताप, बोलिए, गोविंद वर्मा, निधि वर्मा, शिवांगी दुबे, शिवांगी गौतम, बोलो बेटा। टाउ बराबर होता है MB sin 30 अंश होता है। साइन 30 अंश नहीं, साइन थीटा होता है प्लस यहाँ पर हम 30 क्या किए, प्लेस कर दिए। नहीं प्लेस करना है, बाद में करते हैं, सूत्र हो गया आपका। यहाँ से M की वैल्यू कितना आया, देखिए प्लेस कर दीजिए। यहाँ से देखिए 10 to the power 4 अगर कटना हो तो 1 2 3 4, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.28 × B की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, B की वैल्यू दिया गया है 7.5 × 10 के घाते -2 टेस्ला दिया हुआ है। B की वैल्यू साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2। इसको हल कर देते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है। 2 से इसको काट लगा दीजिए, तो 2 6 12 2 4 8 × 7.5 × 10 के घाते -2। ठीक, कितने के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 के बाद दशमलव प्लेस कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट देगा 4.8 × 10 to the power -2 क्या एम्पेयर मीटर, सॉरी ये बल आघूर्ण हो गया ना, तो बल आघूर्ण का जो सूत्र फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा। सेकंड आंसर आपका हो गया ये। अब आइए विचार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर विचार किया जाए तो एक आपका वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 16 है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप किसमें, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 × 10 to the power -2 मीटर में हो जाएगा। ठीक, I बराबर दिया गया 0.75 एम्पेयर। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 5 × 10 के घाते -2 टेस्ला। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड है। तो प्रश्न कह रहा है I की वैल्यू निकालिए। I मीन्स यहाँ जड़त्व आघूर्ण का तात्पर्य है। क्या है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है कुंडली को जब थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देते हैं या घुमाकर छोड़ देते हैं तो उस स्थिति पर आपका जो कुंडली है उस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घड़ी की तरह क्या होती है, 2 चक्कर पर सेकंड के स्पीड से क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक,
तो यहाँ से आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। सो फार्मूला इसके लिए जो इस्तेमाल होता है, एफ इक्वल होता है आपका 1/2 पाई अंडर रूट MB अपान I। ध्यान दीजिए, इसी I का मान निकालना है, ये करंट नहीं है। ठीक, तो फार्मूला हम यहाँ से क्या करते हैं, m की वैल्यू प्लेस करते हैं। m इक्वल आपको पता है क्या होता है, NIA होता है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी गई, 16। I की वैल्यू कितनी दी गई, 0.75। एरिया, और चूँकि वहाँ ध्यान दीजिए एरिया कैसा है, ध्यान दीजिए वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर से बनेगा, पाई इंटू आर। आर मीन्स हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 क्या मीटर। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, m बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 16 रखा गया, I की वैल्यू 0.7 रखा गया। एरिया जो होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, वैल्यू हम प्लेस करके अगर हल कर दें तो ये रिजल्ट देगा। और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 अगर प्लेस करके आप गणना कर दोगे तो ये देगा 0.37777 जूल प्रति टेस्ला देगा। ठीक, इस वैल्यू को लाकर अब इसमें क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। चूँकि हमें I की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्लेस करने से पहले दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका यहाँ से बच जाएगा MB अपान I की वैल्यू आपको निकालनी है। I है क्या है, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ पर हम पहुँचा देते हैं इस I को, यहाँ I पहुँच गया तो 1/पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, सोच कर बताइए। पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर। इसी समय हल करते चलते हैं, गुणे m की वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं, कितना आया है 0.377। b की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 गुणे 10 के घाते -2 टेस्ला डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए I यहाँ गया तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर। और एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दूना 4 प्लेस कर देते हैं। इसको रख कर क्या करते हैं, हम अब सभी लोग हल कर देते हैं। जब इसको हल करोगे बेटा तो ये रिजल्ट देगा आपका 1.2 गुणे 10 के घाते -4 किलोग्राम। I बराबर श्री महंत राम वर्मा स्क्वायर, I बराबर MR स्क्वायर, ध्यान आया ना। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कुंडली का जड़त्व आघूर्ण आएगा, और कितना आएगा 1.2 गुणे 10 के घाते -4 क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं।